22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रहा है। अगर किसी नेता को तकलीफ है तो वो सीधे धरती में समा जाए, राजनीति करना बंद कर दे। राम के नाम पर अगर कीचड़ उछालता है तो उसका परिवार सर्वनाश हो जाएगा। कि हमको ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। क्या उनको बना दिया जाए तो पूरा ये गारंटी ले लेंगे कि हमको बना देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, गरीबी मिटा देंगे। जनता जागरूक हो चुकी है, सबको मालूम है कि हमको कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। हमको जो सिक्योरिटी देगा हम उन्हीं के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। हम जानने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या जनता कहती है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। आइए जानते हैं, लोगों से पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्रेम नारायण अकेला। हाँ सर, अभी लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। किसकी बनेगी? देखिए, ये हिंदुस्तान है, जिला गोरखपुर गौरक्ष नगरी है। हमारे परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर हिंदुस्तान का दाना खाता है तो राम जन्मभूमि उसके हृदय में निवास करना चाहिए, राम का चित्र उसके हृदय में बसना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। कहा जा रहा है राम के नाम पर के बीजेपी वोट मांग रही है। देखिए, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, राम का नाम तो सर्वोपरि है। तीनों लोग 14 भुवन में उससे बड़ा नाम ही कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश वही विष्णु है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। 370 धारा कश्मीर से हटा राम जन्मभूमि पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनके तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। एक बात बताइए, राम से बड़ा राजनीति नहीं है। अगर राम के नाम पे जो गलत राजनीति करता है वह हिंदुस्तान का नेता नहीं है, वह हिंदुस्तान का बेटा नहीं है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जात मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देखिए, मोदी जी सर्वोपरि हैं। राम जन्मभूमि पर फैसला देने वाले हमारे जज महोदय सर्वोपरि हैं। जो इस कठिन समय में राम जन्मभूमि पर फैसला दे करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बना, उस मंदिर का उद्घाटन हमारे मोदी जी के कर कमलों द्वारा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने जा रहा है। अगर किसी नेता को तकलीफ है तो वो सीधे धरती में समा जाए, राजनीति करना बंद कर दे। राम के नाम पर अगर कीचड़ उछालता है तो उसका परिवार सर्वनाश हो जाएगा। कहा जा रहा है कि राम के नाम पर मंदिर पे जो बना रहे हैं, घंटी जब बजती है तो अंधभक्ति का और अंधविश्वास का अंधकार फैलाती है। जब घंटी मंदिर की बजती है तो लालू यादव और राबड़ी यादव के घर के सामने ऐसे पोस्टर पे लिखा पड़ा है। देखिए, लालू यादव बिहार के हों, नीतीश कुमार बिहार के हों, या पटना के हों, या जापान के हों, केन्या के हों या कनाडा के हों, सऊदी के हों या अमेरिका के हों, कहीं के हैं, पूरा विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष हमारे गौरक्ष नगरी के परम पीठाधीश्वर माननीय अवैधनाथ महाराज, माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज, जो पूरे विश्व के हिंदू के अध्यक्ष हैं। एक बात बताइए, आप सन 24 में चुनाव आ रहा है, अगर कोई नेता अगर बिहार से ये प्रलाप करता है कि मोदी जी राम के नाम पर वोट मांगते हैं, अगर मायावती कहती है कि मोदी जी राम के नाम पर वोट मांगते हैं, अखिलेश यादव अगर इटावा मैनपुरी से आवाज देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो ये उनके मुख से शोभा नहीं देता है। उनका भी परिवार अगर सुबह उठता होगा तो रावण का नाम नहीं लेता होगा, राम का ही नाम लेता होगा। कहा जा रहा है कि इसमें 26 दल के लोग हैं, एक से एक अनेकों प्रकार के नेता हैं। केजरीवाल जी हैं, नीतीश जी हैं, लालू यादव जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, फिर से आपके ममता बनर्जी हैं। इस तरह के सभी लोग हैं। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उखाड़ करके फेंक डालेंगे, इस बार बीजेपी को नामो निशान मिटा देंगे। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं अयोध्या में। जिस 22 जनवरी को जिस दिन विराजमान हो जाएंगे, ये जितने नेता हैं सब 24 के पहले धराशायी हो जाएंगे, कोई नेता दिखाई नहीं देगा। तो क्यों, मोदी जी भी तो नेता ही है ना। देखिए, मोदी जी
हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दल के नेता हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दल के नेता हैं। वो सबके बारे में सोचते हैं, पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। हिंदुस्तान जाना तो क्या जाना, मोदी जी को तो पूरा जहान जानता है। प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने वाली नहीं है। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? गजेंद्र पांडे। क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा के। भाजपा की क्यों बनेगी? भाजपा देखिए उसमें रीजन ये है, देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबके बारे में सोचती है। चाहे यहाँ कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके बारे में सोचती है। कहा जा रहा तानाशाही कर रही है, संविधान को ले डूबेगी। देखिए ये जो बोल रहे हैं ये तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, बाकी सबको मालूम है। देखिए आजकल हिंदुस्तान की जनता देखिए बहुत होशियार हो गई है। विपक्ष जो भी है, जितने वो इंडी गठबंधन बनाए हैं, चाहे वो क्या और भी बना लें, लेकिन सबको पता है, उनके अंतरात्मा को पता है कि आएंगे तो मोदी ही सरकार बनेगी, तो भाजपा की बनेगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम तो कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा चरम सीमा पे बढ़ गई है, बेरोजगारी काफ़ी सीमा तक बढ़ गई है। अच्छा ये बताइए, उन्हीं लोगों से पूछिए महंगाई जैसे कहाँ नहीं है, ठीक है, उनसे ही पूछिए। और कहने का मतलब जैसे कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, हिंदुस्तान नहीं किसी भी देश में चले जाएं, महंगाई तो हर जगह है। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अब महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई मुद्दा नहीं है ये। हाँ, क्यों मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पे चढ़ गई है। बता रहे हैं लोग 160 रुपये किलो तक वो आपका दाल हो चुका है, 1200 सिलेंडर हो चुका है। देखिए वो अभी देखिए बीच में कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व इसमें मतलब समिट में था, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे उभर रहा है। आज आप बताइए, हमारी अर्थव्यवस्था 10 पे थी, आज कहाँ पे है? 5 पे आ गई है। आने वाले कुछ सालों में 3 पे आ जाएगी। ये प्रोग्रेस नहीं है क्या? कहा जा रहा है कि मोदी जी तो चाय बेचने वाले हो, कहाँ बेरोजगारी हटा पाएंगे? देखिए ये तो गलत बात है। चाय बेचने वाला क्या, मतलब जो राजा है वो राजा ही बनेगा। मतलब छोटा आदमी राजा नहीं बन सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन हुआ है, वो तो सबके साथ होगा। कहा जा रहा है खड़गे साहब कह रहे हैं इस बार उखाड़ के फेंक डालेंगे, नामो निशान मिटा देंगे। अरे खड़गे साहब ही नहीं रहेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ? क्यों इसमें इतने आप एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि खड़गे साहब बोल रहे हैं कि हम उठा कर फेंकेंगे। ये सब भ्रष्टाचारी हैं। इनको ये सब जो बनाए हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, ये गठबंधन नहीं बना है, ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है। हाँ, तो यार बीजेपी आएगी फिर से? बीजेपी आएगी। ठीक, बोलिए क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राणा प्रताप सिंह। क्या सर क्या लगता है 2024 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और एक तरफ एनडी गठबंधन और एनडीए अलायंस भी है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? नहीं, पूर्व सरकार बनी बीजेपी की। बीजेपी की क्यों बनेगी? ऐसा क्या दिखता है? बीजेपी जैसा नेता कोई है ही नहीं है। काम किया है, प्रदेश राज्य पूरे स्वच्छ है, सुंदर है, अच्छा है, दंगा मुक्त हुआ है, सारे लोग रोजगार। ये बताइए जिस समय सरकार थी कांग्रेस की, क्या घर घर नौकरी है? उस समय तो बेरोजगारी तो चरम 40 करोड़ थी। आज देश की जनसंख्या इतने है, लेकिन कहाँ नौकरी है? किसको नौकरी दे पाएगी आज? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में इतना बेरोजगारी फैल गया है कि 7 से 7.5 घंटा भी युवा हमारे देश के 7 से 7.5 घंटा सोशल मीडिया पर अपना टाइम खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर हम लोगों के बीच में होते तो हम लोग उनसे पूछते कि आपके पिताजी की सरकार थी तो उस समय नौकरी सबके घर में थी कि नहीं थी? कहाँ नौकरी थी? तो भारत न्याय यात्रा भी जोड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा तो जोड़ दिए, तो भारत न्याय यात्रा भी कर रहे हैं वो, तो उसमें कहीं नहीं लग रहा आपको? नहीं, उनके आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जनता जागरूक हो चुकी है, सबको मालूम है कि हमको कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। हमको जो सिक्योरिटी देगा हम उन्हीं के साथ हैं। हाँ, सरकार अच्छी है, दंगा मुक्त सरकार है, जहाँ मर्जी करे तहाँ जाइए। रोजगार जो करने वाला है उसको रोजगार है, जो नहीं करने वाला है उसके बाद रोजगार है। मान लीजिए जो लोग सोचते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो उनके लिए बेरोजगारी है, और जो लोग करने वाले हैं 10 से 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, रोजगार है। इधर ही सर क्या नाम पड़ेगा सर? राधेश्याम सिंह पड़ेगा मेरा नाम। राधेश्याम सिंह। क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की क्यों बनेगी? काम किया बीजेपी ने, क्या काम कर दिया? बढ़िया काम किया है, सबसे बेटर तो किया है। क्या? और पार्टियों से जो भी व्यक्ति लोग बोल रहे हैं कि क्यों बनेगी, जैसे आप पूछ रहे हैं क्यों बनेगी, तो क्यों नहीं बनेगी? सभी लोगों से तो बेटर काम किया है इन्होंने। क्या बेटर कर दिया है? बोला जा रहा है कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि देश सामने खड़ा बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। कैसे लग रहा है उनको? कैसे लग रहा है उनको कि विपक्षी को कि देश को बेच रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को बेचने से देश बिक जाएगा? वो तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कितने पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम देख करके अपना काम किया है। उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे देश के लोग, पूरे भारत से क्या पूरे विदेश के लोग उनका नाम ले रहे हैं, 1 नंबर पर पहुंचा दिए हैं उनको।
तो कैसे करेंगे कि भाई देश बेच रहे हैं? अगर देश बेचते तो गरीबी और अमीरी सब किसके राज में गरीबी और अमीरी नहीं थी, बताइए आप। किसके राज में नहीं थी? अगर विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, क्या उनको बना दिया जाए तो पूरा ये गारंटी ले लेंगे कि हम हमको बना देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, गरीबी मिटा देंगे? बताइए आप। तो भारत जोड़ो यात्रा में कुछ ऐसे बोले हैं कि हमारे तरफ युवा आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, इस बार हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, और भारत नया यात्रा जोड़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसका परिणाम तो निकलेगा। 26 दल के एक से एक धुरंधर इस पार्टी में आ चुके हैं। नीतीश जी हैं, आपके लालू जी हैं, फिर से तेजस्वी जी हैं, अखिलेश जी हैं, फिर से आपके केजरीवाल जी हैं। ये सारे नेताएं तो हैं ही ना। ये सब जाएंगे। हाँ। मोदी जी अब दोबारा जब आ रहे हैं, तिबारा आ रहे हैं, ये सब जाएंगे जेल में। क्यों? ये सब जाएंगे जेल में। लोग नामो निशान बात कर रहे हैं, नामो निशान मिटा दिया जाएगा इस बार। नामो निशान तो उनका मिट जाएगा। अरे भाई, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं भ्रष्टाचार से। मोदी जी की जो गारंटी है ना, एक अभी कुछ दिन पहले बोले थे मध्य प्रदेश से कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जाएंगे जेल में। ये इसीलिए डर गए हैं। ये सब लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये जान गए हैं, मध्य प्रदेश की धरती से कहे थे, और ये लोग घबराए हैं कि अब की बार आ गए तो हम सब जाएंगे जेल। अभी देखिए केजरीवाल का सबसे बड़ा इस समय प्रेजेंट में सबसे बड़ा कोई झूठा नेता है तो केजरीवाल है। वो तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम हटा देंगे। तो उनका पहले का बयान देख लीजिए आप लोग। जब वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, ठीक है, वो क्या कहे थे कि हमको ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अपना जो सरकारी आवास था शीश महल बना दिए, कितने पैसों का घोटाला कर दिए। अभी देखिए एक मुद्दा उठा है वो मोहल्ला क्लिनिक का, कितना घोटाला करके रखे हैं उस पर। मतलब एक दिन में अभी वो साबित नहीं हुआ है। साबित हो गया। जांच अभी दे दिए हैं, वहाँ के एलजी साहब ने दे दिए सीबीआई को। अब बताइए कि वहाँ पे जो ना तो कोई कर्मचारी आया, ना कोई आया, फिर भी उनका चार्जशीट बना हुआ है। और एक ही वहाँ जांच हुआ है, जो विजिलेंस ने जांच किया उसमें आया है, तभी ने दिए एलजी साहब। ये लोग तो खिलाफ में ही है ना। सारे लोग, सारे देश के नेता इकट्ठे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग तो इकट्ठे ही है ना। देखिए, मोदी जी का निंदा करने वाला अगर लीडर कोई है हिंदुस्तान का, अगर मोदी की निंदा करता है तो वह लीडर नहीं है, वो खुद लीडर है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी की बुराई करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रेख में राम जन्मभूमि का मंदिर बनके तैयार है। कश्मीर का 370 हट गया। अमित शाह गृह मंत्री है, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी गोरखपुर नगरी से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। अरे वह नेता को डूब मरना चाहिए, चाहे वो बिहार का नेता हो, या कांग्रेस का नेता हो, या समाजवादी का नेता हो, या बहुजन का नेता हो। हिंदुस्तान का अगर दाना खाता है तो राम के दरबार में आकर के माथा टेकना होगा। गोरखपुर नगरी बाबा गुरु गोरखनाथ के चौकट पर आकर के गुरु गोरखनाथ से क्षमा मांगना होगा। जय सिया राम।